नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास और दमदार न्यूज बुलेटिन में। आज है 14 मई 2026 दिन गुरुवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हर अपडेट है महत्वपूर्ण और हर खबर का आपसे है सीधा सरोकार। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मंत्रिमंडल बैठक में कार्यशैली में बदलाव को लेकर अहम निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सरकारी वाहनों की संख्या घटाने को कहा। साथ ही अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा बचत, डिजिटल माध्यमों से कामकाज बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया। इन कदमों का उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम जनता के बीच सकारात्मक संदेश देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद, जिसमें उन्होंने देशवासियों से विदेशी यात्राएं कम करने को कहा था, विमानन क्षेत्र में बड़ा असर देखने को मिला है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिससे परिचालन लागत और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना भारत में आधुनिक और तेज रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2026 पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। राजधानी दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों और अभिभावकों में भी नाराजगी बढ़ रही है और वे निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुडुचेरी में एक बार फिर एनडीए सरकार का गठन हो गया है। एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगास्वामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर 5वीं बार सत्ता संभाली। इससे पहले वे 2001 से 2008, 2011 से 2016 और 2021 से 2026 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर कई प्रमुख नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। रंगास्वामी के नेतृत्व में नई सरकार से विकास कार्यों को गति मिलने और जनहित की योजनाओं के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में की गई है। जांच के तहत जयपुर, गुरुग्राम और नासिक सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई को आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामले में साजिश और धोखाधड़ी जैसी धाराएं लगाई गई हैं। एजेंसी अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 11 अहम निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने सभी विभागों में सप्ताह में एक दिन नो कार डे लागू करने का फैसला लिया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा अगली सूचना तक अधिकारियों के विदेशी दौरों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार का उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक खर्चों में कमी लाना है। इन कदमों से राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। देश भर में अमूल दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि का ऐलान किया है, जो 14 मई से लागू होगी।
अमूल के अनुसार चारा, पशु आहार और पैकेजिंग लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि कीमत बढ़ाने का उद्देश्य डेयरी किसानों को उचित भुगतान सुनिश्चित करना और उत्पादन पर असर से बचाना है। नई दरों के लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि डेयरी क्षेत्र को इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं कम करने की अपील और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संचालन में कटौती का आधिकारिक ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार अगस्त 2026 तक हर महीने करीब 1200 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन जारी रखा जाएगा। यह कदम लागत नियंत्रण और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। माना जा रहा है कि इससे कंपनी को वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार सेवाओं को समायोजित किया जा सकेगा।